नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। राजस्व और भूमि सुधार विभाग भू अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत करेगा। यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी राजकिशोर कुमार को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री कुमार ने कहा कि राज्य में अगले 6 महीने में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी और जीएसटी के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा। श्री कुमार ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए सभी जिलों में जमीन की व्यवस्था की जाएगी और वैसे उद्यमियों को निःशुल्क भूमि दी जाएगी जो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए आवंटित भूमि से संबंधित विवादों को समाप्त किया जाएगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग भू अभिलेखों को अद्यतन करने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत करेगा। यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इसका उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों में पारदर्शिता लाना और आम लोगों को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा सीधे उनके द्वार तक पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण और छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता खेसरा, रकबा और लगान जैसी अशुद्धियां भी ठीक की जाएंगी। प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे जमीन संबंधी कागजात हैं, जो जमाबंदियां हैं, वो पूरी तरह से अपडेट हो जाए। जमाबंदियों में 2-3 तरह की अभी कमियां हैं। जैसे पहली कमी ये है कि जब जमाबंदियां ऑनलाइन हुई थी तो उस वक्त कुछ प्रविष्टियां सही नहीं हो पाई थी, गलत हो गई थी। दूसरा है कि बहुत सारी पुरानी जमाबंदी में केवल पूरा रकबा लिखा हुआ है, परंतु खेसरावार रकबा जो है, प्लॉट वाइज उसका एरिया है, उसकी एंट्री नहीं है, या खाता की एंट्री नहीं है, या चौहद्दी की पूरी एंट्री नहीं है। परिमार्जन के लिए सभी लोगों को अलग से आवेदन देने की आवश्यकता न पड़े और हम एक ड्राइव चला के सभी लोगों से उनके आवेदन उनके घर जाकर या उनके पंचायत स्तर पर ही कलेक्ट कर लें, इसके लिए ये राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। दूसरा उद्देश्य ये है कि अभी भी बहुत सारी जमाबंदी ऐसे पूर्वजों के नाम से चल रही है जो अब जीवित नहीं है और उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, परंतु उनका नाम दर्ज नहीं है। अभी भी वो दादा परदादा के नाम से जमाबंदियां चल रही है, या भाई भाई के बीच में भी बंटवारा होकर अलग से जमाबंदी नहीं है। तो वैसे सभी मामले जिनमें आपसी सहमति है, उनका बंटवारा करने के लिए ये महाअभियान चलाया जा रहा है। श्री सिंह ने बताया कि महाअभियान के तहत प्रत्येक हलका में 2 शिविर आयोजित किए जाएंगे। हमारी टीम प्रत्येक रेवेन्यू विलेज, बिहार में करीब 45,000 रेवेन्यू गांव हैं, सभी रेवेन्यू विलेज वाइज हमारी टीम बनाई जाएगी और ये घर घर जाएंगे 16 अगस्त के बाद, और फिर वहां पर ये जमाबंदी की जो वर्तमान कॉपी है उनकी ऑनलाइन, उसकी प्रिंटेड कॉपी वो देंगे। उस प्रिंटेड कॉपी में जो अभी वर्तमान एंट्री है उसके नीचे एक खाली स्थान होगा, जिस खाली स्थान पर वो अगर किसी प्रकार की अशुद्धि है तो उसको वो एंट्री कर पाएंगे और उसके साथ अपने कागजात लगाकर उस पंचायत, जो हमारा हल्का शिविर है, जो पंचायत सरकार भवन में लगेगा, या अगर पंचायत सरकार भवन वहां नहीं बना है तो अन्य कोई भी उपयुक्त सरकारी भवन में लगेगा। उस भवन में हमारा कैंप लगेगा। प्रत्येक हल्का के लिए 2 कैंप होगा जो कम से कम 7 दिनों के अंतराल में होगा, और उस कैंप में लोग आएंगे अपने कागजातों के साथ। हम उनके आवेदन लेके उसकी प्रारंभिक एंट्री वहां पे कर देंगे। उन्हीं के मोबाइल नंबर पर उसका ओटीपी भेज के उनको रजिस्टर कर देंगे ताकि उन्हें आवेदन संख्या मिल जाए, और उससे वो बाद में उसको ट्रैकिंग कर पाएंगे कि उनके आवेदन के डिस्पोजल की स्थिति क्या है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में लगभग 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा शुरू कर दी है।
एक रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार कल शाम 7 बजे तक लगभग 1,40,000 लोगों ने वार्षिक पास खरीद कर सक्रिय किया। मंत्रालय ने कहा है कि वार्षिक पास से सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्राधिकरण के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत खत्म करने के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया गया है। ये सुविधा एकमुश्त 3,000 रूपए की खरीद के साथ प्रारंभ हुई है। इस पास की वैधता 1 वर्ष या 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने तक रहेगी। फास्टैग वार्षिक पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देने की समय सीमा आज शाम 5 बजे तक निर्धारित है। दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने श्री यादव से इस मामले में जवाब मांगा है। सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के एक अन्य आरोपी राजकिशोर कुमार को आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वह पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के समय राजकिशोर के पास से सिपाही भर्ती समेत कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र समेत अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। उसके बैंक खाते में लगभग 1.5 करोड़ रुपए जमा मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। प्रदेश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। राजधानी पटना स्थित इस्कॉन मंदिर समेत विभिन्न कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। रात्रि 12 बजे मंदिरों में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। वर्ष 2018 में 16 अगस्त को उनका निधन हुआ था। श्री वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई सदस्य मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है। INA में शामिल रहे लेफ्टिनेंट R माधवन पिल्लई ने कहा है कि देश को बड़े संघर्षों के बाद यह आजादी मिली है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री पिल्लई ने कहा कि 8 दशकों में देश ने हर क्षेत्र में काफी उन्नति की है। उस वक्त का अब का बहुत फर्क है। उस वक्त का है जीना लेकर का हम लोग का बड़ा मुश्किल में। आजादी होने के बाद में हम बहुत खुश हो गया, हमारे देश आजाद हो गया। उसके बाद में हम अपने आजादी पे जी रहे हैं। कोई काम करो तो अपने कोई किसी के डरने के नहीं है। अभी बहुत तरक्की हुआ, कंपटीशन अमेरिका से चाइना से देखने से अब तो अभी तो 3 नंबर में पहुंच गया। बहुत खुशी की बात है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून की अनुकूल परिस्थितियां नहीं रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी और उत्तर मध्य के कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है।
16 अगस्त 2025 को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है एवं शेष भाग का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। राज्य के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों के जिलों के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बावजूद प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। गंगा नदी मुंगेर में खतरे के निशान से नीचे आ चुकी है। वहीं नदी का जलस्तर अभी भी भागलपुर और कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भागलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। जिले के 12 प्रखंड की 110 पंचायत और शहरी क्षेत्र के 4 वार्ड बाढ़ से प्रभावित हैं। लगभग 7 लाख की आबादी बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमे हुए पानी से दुर्गंध आने लगा है, जिस कारण संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ गया है। वहीं सांप और अन्य विषैले कीड़े मकोड़ों के खतरे को देखते हुए लोग रत जगा करने को विवश हैं। इधर किसानों की मेहनत बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। सैकड़ों एकड़ खेत में लगी धान की फसल पूरी बर्बाद हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर मुंगेर में गंगा नदी के जलस्तर में कमी आने के बाद कटाव का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में संक्रामक रोगों के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और लोगों के बीच स्वच्छ पेयजल के लिए क्लोरीन की गोली बांटी जा रही है। हमारे खगड़िया संवाददाता ने बताया कि जिले में अभी भी बूढ़ी गंडक नदी और कोसी नदी उफान पर है। खगड़िया सदर, परबत्ता और मानसी प्रखंड बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित है। बाढ़ के कारण लगभग 11,000 हेक्टेयर खेत में लगी फसल जलमग्न हो गई है। किसानों और पशुपालकों के समक्ष पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गई है। सड़कों के क्षतिग्रस्त हो जाने के चलते बाढ़ प्रभावित कुछ इलाकों में नाव ही आवागमन का एकमात्र साधन बचा हुआ है। प्रभावित इलाकों में जिला प्रशासन की ओर से सामुदायिक किचन, स्वास्थ्य कैंप और पशु चिकित्सा कैंप चलाए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। इधर पटना, वैशाली, बेगूसराय, सारण, भोजपुर और लखीसराय जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। पटना के इंद्रपुरी मोहल्ले से पुलिस ने एक कार से सगे भाई बहन का शव बरामद किया है। मृतक बच्चों की मां ने बताया कि दोनों ट्यूशन पढ़ने गए थे और देर शाम तक घर नहीं लौटे। उन्होंने शिक्षक पर बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। बेगूसराय के पहाड़चक स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में कल शाम राष्ट्र ध्वज का खंभा निकालने के दौरान 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आने से एक छात्र की झुलसकर मौत हो गई। घटना में 2 अन्य बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने निजी क्षेत्र के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। राजस्व और भूमि सुधार विभाग भू लेखों को अद्यतन करने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत करेगा। यह अभियान 20 सितंबर तक चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी राजकिशोर कुमार को गिरफ्तार किया। और प्रदेश के विभिन्न भागों में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।